नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पैलेस्टाइन यानी कि फ़िलिस्तीन को बहुत सारे कंट्रीज़ अब यूएनओ का जो सेशन चल रहा है उसमें उसको रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और उसमें जो लीड कंट्री है वो फ्रांस है। ब्रिटेन ने भी इस बात का ऐलान किया था। अब नेतन्याहू के ऊपर तो गिरफ्तारी के भी वारंट हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की ओर से और वो हर देश की यात्रा नहीं कर सकते हैं। अब फ्रांस सबसे आगे रहेगा मान्यता देने में और यूनाइटेड नेशन के सेशन में उसको अनाउंस करेगा। साथ में ब्रिटेन अनाउंस करने जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया अनाउंस करने जा रहा है, बेल्जियम भी अनाउंस करने जा रहा है और कनाडा भी ये अनाउंस करने जा रहे हैं। अगर आप इसमें पाएंगे तो ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा G7 के कंट्री हैं और ये पांचों देश प्रभावशाली हैं, रिच हैं, अमीर हैं, यानी कि ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम और कनाडा अगले हफ्ते पैलेस्टाइन को ये रिकॉग्नाइज करने जा रहे हैं और अमेरिका और साथ में इजराइल इससे बहुत खफा हैं। गजा से जो भुखमरी की तस्वीरें आ रही हैं, जो जेनोसाइड की तस्वीरें आ रही हैं, जो नरसंहार और दरिंदगी की जो तस्वीरें आ रही हैं, उसने दरअसल वेस्टर्न नेशंस को और दुनिया को एक किस्म से इजराइल के खिलाफ ये कदम जो उठाए जा रहे हैं उसके लिए प्रेरित किया है। इसी महीने की शुरुआत में बेल्जियम ने कई सैंक्शंस, जी हाँ, कई सैंक्शंस लगाई हैं इजरायली कंपनियों के साथ में और ये अपने आप एक बहुत बड़ी चीज है। जो खबरें निकल के आ रही हैं वो वास्तव में खतरनाक हैं। जिस ढंग से जेनोसाइड कर रहा है नेतन्याहू, दुनिया से वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और खासतौर से इजराइल के जो मिनिस्टर्स हैं उनको भी एंट्री बैन कर दी गई है। ब्रिटेन और फ्रांस पहले ही से ही एंट्री बैन कर चुके हैं और नेतन्याहू की भी एंट्री बैन हो चुकी है। तो आप सोचिए कि धीरे धीरे ये जो सैंक्शंस हैं उनके मिनिस्टर्स के ऊपर या उनकी कंपनियों के ऊपर ये बढ़ती चली जा रही है। इजराइल के लिए ये चिंताजनक संकेत इसलिए है कि कुछ कुछ जो आइसोलेशन है ना, ये साउथ अफ्रीका जैसा आइसोलेशन आ रहा है। जब साउथ अफ्रीका आज़ाद नहीं था, आपको मालूम है, अंग्रेज़ों के अंडर में था, तो साउथ अफ्रीका को आइसोलेट कर दिया गया था एपार्थाइड पॉलिसी के द्वारा। धीरे धीरे इजराइल के ऊपर शिकंजा दुनिया का कसता चला जा रहा है और अभी कई पाबंदियां कई देशों के द्वारा अब लगाई जा रही हैं। खासतौर से जो व्यापारिक जो सारी की सारी पाबंदियां हैं, सैंक्शंस हैं, वो भी आनी शुरू हो रही हैं। मुझे लगता है कि जैसे रंग भेद की साउथ अफ्रीका पर लगाए सैंक्शंस की एक अहम क्या कहते हैं इंपॉर्टेंस थी, ऐसे संकेत अब इजराइल को लेकर दिखने लगे हैं। अब इजराइल जो है उसको लगता है कि शायद वो इससे बाहर निकल आएगा क्योंकि अमेरिका की सपोर्ट है, लेकिन नहीं। फिलिस्तीनियों के खिलाफ जो जेनोसाइड है वो दुनिया को पच नहीं रहा है और जो बायकॉट्स हो रहे हैं, जैसे कि ब्रिटेन ने अपने रॉयल डिफेंस कॉलेज में इजरायलियों को नेक्स्ट ईयर से एडमिशन ना देने का वादा किया है और इससे इजराइल बहुत खफा हो गया कि ये हो क्या रहा है कि हमें क्यों अलग कर रहे हो, हमारा क्यों बहिष्कार कर रहे हो। तो शर्मिंदगी हो रही है कहीं ना कहीं। तो अभी स्पेन में भी एक चेस की प्रतियोगिता थी, उसमें 7 इजरायली शतरंज के खिलाड़ियों, उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया क्योंकि उनसे कहा था कि वो अपने इजराइल के झंडे के नीचे अब नहीं खेल सकते। इसे डिप्लोमेटिक सुनामी कहा गया है और इजराइल का विरोध हो रहा है और नेतन्याहू ने एक्चुअली स्पेन पर खुलेआम जेनोसाइड की धमकी का आरोप लगाया। लेकिन अब जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसके अलावा जो साइकिलिंग की एक टीम थी उनको जिस ढंग से एक किस्म से कहा जाए टॉन्टिंग किया गया है कई देशों के अंदर, यूरोप के अंदर,
उससे पता लग रहा है कि इज़राइल का आइसोलेशन स्टार्ट हुआ है और पैलेस्टाइन को जो मान्यता देना है वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इज़राइल को भले ही अमेरिका का जितना मर्जी बड़ा सो कॉल्ड समर्थन मिलता रहे, लेकिन जो यूरोप के देश हैं वो धीरे धीरे इज़राइल के खिलाफ जा रहे हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि यूरोपियन कंट्री कई अब उसको रिकॉग्नाइज भी करने जा रहे हैं और साथ में उनके लोगों को बैन कर रहे हैं, डिफेंस कॉलेजेस में बैन कर रहे हैं, चेस टूर्नामेंट के अंदर उनको इजराइल का झंडा लगाने के लिए बैन कर रहे हैं, साइकिलिंग टूर्नामेंट में बैन कर रहे हैं, उनके मिनिस्टर्स के ऊपर बैन लगा रहे हैं। अच्छी शुरुआत है। इजराइल का आइसोलेशन इस टाइम दुनिया में बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो जेनोसाइड कर रहा है, वो नरसंहार कर रहा है। पिछली सदी में अगर जेनोसाइड हिटलर ने किया तो इस सदी में जेनोसाइड इजराइल खुद कर रहा है। मासूम पैलेस्टीनियंस का वो उनका नरसंहार कर रहा है, जेनोसाइड कर रहा है। और नेतन्याहू को इस दरिंदगी का क्या कहते हैं कि खामियाजा तो चुकाना पड़ेगा। शुक्रिया।